अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। पिछली 2-3 वीडियो से हम लोग डिस्कस कर रहे थे पंक्चुएशन जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि पंक्चुएशन डायरेक्टली हमारी ग्रामर का एज सच हिस्सा नहीं है ग्रामर के स्ट्रक्चर का, लेकिन ये हमारे ग्रामर के स्ट्रक्चर को एक बेहतर आप कह लें कि एक तरतीब देता है, हमारे सेंटेंसेस को एक ख़ास सेंस देता है और हमारे जो वर्ड्स और हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर जो हमारे पाजेस और हमारे स्टॉप्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है। तो बेसिकली ये पॉइंट आउट करता है और स्टॉप्स पे और पाजेस पे इसका फोकस होता है। इससे पहले हम कुछ पंक्चुएशन डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेमीकोलन। इससे पहले हम फुल स्टॉप, कॉमा और ये डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज फॉर टुडे, फर्स्ट वन इज सेमीकोलन। सेमीकोलन एक ऐसा पॉज होता है विच इज़ ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ कॉमा। पॉज थोड़ा सा ऐसा जो ज़रा थोड़ा सा, कॉमा बिल्कुल जनरल है अपने नेचर में। सेमीकोलन जो है ये अपनी आप यूं कह लें कि अपनी इंपॉर्टेंस में ये एक तो ज़रा ग्रेटर पाज है, ज़रा पाज ज़रा ज़्यादा है, दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस ज़रा ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स इन अ सेंटेंस। किस तरह से ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस व्हेन दे कंटेन अ कॉमा। कंपाउंड सेंटेंसेस की क्लॉजेज जिनके अंदर कॉमा लगा हुआ हो तो उनके अंदर हम मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए या उसको और ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ही वॉज अ ब्रेव, अ लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। ये इसकी एक एग्जाम्पल है। ये देखिए कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेज मौजूद हैं और इनके अंदर कॉमा लगा हुआ है और ये दो क्लॉजेज हैं आपके सामने। ये मैंने दो क्लॉजेज लगाई। ही वॉज अ ब्रेव, अ लार्ज हार्टेड मैन, सेम मीनिंग्स वाली, सेम सीक्वेंस वाली। यहाँ हमने इसका कोलन लगाया है ताकि हम अगले हिस्से को इसी के सीक्वेंस में आगे लगा सकें और इसी के मीनिंग्स को आगे हम कंटिन्यू कर सकें। सो आप कह सकते हैं कि जो एक सेमीकोलन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव अंदाज में, ज़्यादा डिटेल्ड अंदाज में, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी अंदाज में आपकी एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ जोड़ता है। पहली तो इसकी ये आप यूजेज में देख लें। दूसरा यूजेज ये है, इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेज। लूजली रिलेटेड क्लॉजेज जो होती हैं आप यूं कह लें कि स्ट्रक्चरली अलग अलग होती हैं बट हम उनको जोड़ते हैं। किस तरह से? गॉड गेव हिम पावर, हिज लैंड रिपोज्ड और हर कोर्ट वॉज प्योर, हर लाइफ सीरीन। अब ये देखिए कि अब आप ये देखें कि हैं तो ये क्लॉजेस और लेकिन इन क्लॉजेस का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। एक क्लॉज, दूसरी क्लॉज, तीसरी क्लॉज, चौथी क्लॉज, हर क्लॉज एक आप कह लें कि एक सेमीकोलन के साथ जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर इसकी सेंस ये बनती है कि एक क्लॉज अपने अंदाज में अपना सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और मीनिंग्स लिए हुए है, उतनी ही इंपॉर्टेंस अगली क्लॉज को मिलती है, उतनी ही इंपॉर्टेंस उससे अगली क्लॉज को मिलती है। ये हम देखते हैं मोस्टली इसको, कभी शेक्सपियरियन प्लेस देखें या जो ज़्यादा आप लेंथी सेंटेंसेस किसी प्ले में या लॉन्ग नरेशन या प्रोज में देखें तो वहाँ पर ये अक्सर यूज़ हुई आपको नज़र आएगी। उसकी एक ही वजह होती है कि हर क्लॉज अपनी जगह पे पूरी इंपॉर्टेंस लिए होती है और एक हाईली कॉम्प्रीहेंसिव क्लॉज को अगली हाईली कॉम्प्रीहेंसिव क्लॉज इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स, उनको जब हम जोड़ते हैं या उनको हम अलग अलग करते हैं एक सेंटेंस के अंदर तो हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। ये दो आपके सामने मैंने तरीके बताए कि यहां पर सेमीकोलन यूज होता है। कोलन कहां यूज होता है? नेक्स्ट कम्स, इट मार्क्स अ मोर कंप्लीट पॉज देन दैट एक्सप्रेस्ड बाय सेमीकोलन। यानी ये उससे जरा ज्यादा कंप्लीट पॉज, उससे थोड़ा सा जरा ज्यादा। सबसे पहले अगर हम पॉजेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कॉमा आता है। कॉमा को ज़रा ज़्यादा बड़ा पॉज बनाएं तो आ गया सेमीकोलन। और अगर हम ज़्यादा पॉज करते हैं, ज़्यादा बड़ा पॉज लेते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं तो वी यूज़ कोलन। टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, सबसे पहली चीज़ हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम उर्दू में हम कहते हैं मुंदरजा झैल, तो हम कोई चीज़ आगे कोई एक्सप्लेनेशन हम बताने जा रहे होते हैं या हम किसी की कोटेशन हम बताने जा रहे होते हैं तो हम कोलन लगाते हैं, दो नुक्ते हम ऊपर नीचे। टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, बेकन सेज। अब बेकन सेज के बाद
ये अब आपके सामने एक कोलन लगी हुई है और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन। तो ये बेकन सेज, क्या सेज, तो उसकी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, कोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कोलन यूज करते हैं। पहली चीज तो ये आ गई आपके सामने। सेकंड कम्स, आपने कुछ एग्जांपल्स देनी होती, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम कहते हैं मुंदरजा झैल, या हम कहते हैं कि यू बाय कोई एक लाइन लिखते हैं और हम लिखते हैं कि बाय फॉलोइंग मीन्स, बाय या बाय यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग आगे की तरफ हम इशारा करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इनोमिनेशन के लिए या एग्जाम्पल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ वर्ब इन इंग्लिश आर, ये वही बात जो मैंने बताई कि जब हम किसी चीज़ को, एक ख्याल को, एक थॉट को हम आगे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल। तो ये आपका इनोमिनेशन और एग्जाम्पल्स के लिए यूज़ होता है जो है कोलन। कोटेशन के बाद इनोमिनेशन और एग्जाम्पल्स के लिए आगे चलें तो बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड। ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, नो स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। अब ये देखें, ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं। स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, ये एक बात है हमेशा। अब इसको अगर हम मजीद एक्सप्लेन करें तो नो स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। दोनों अलग अलग हैं लेकिन उनको लिंक करने के लिए पहला ज़्यादा बड़ा थॉट, पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन थॉट, मेन आइडिया, और मेन थॉट से, मेन आइडिया से जुड़ा हुआ अगला आइडिया, उसके लिए उन दोनों के दरमियान हम कोलन यूज करेंगे। अच्छा, ये दो हो गए आज के। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन मार्क। ये हम सब जानते हैं कि हमने जब बात की थी फुल स्टॉप की, तो फुल स्टॉप में हमने देखा था कि डेक्लरेटिव, असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ ख़त्म होते हैं तो वहाँ हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ क्वेश्चन ख़त्म होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस ख़त्म होगा, तो वहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैव यू रिटन योर एक्सरसाइज, हाउ आर यू, या इस तरह के जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में जब सवाल करेंगे तो उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे तो वो फिक्रे की पूरी शेप ही चेंज कर देता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एवरीवन नोज के आफ्टर इंटरजेक्शन या वो फ्रेजेस या क्लॉजेस जो कि सडन इमोशंस को जाहिर करती हैं, जैसे अलास, ओ डियर, सडन इमोशंस ऑफ वंडर, सैडनेस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, कोई भी इस तरह की जो सडन इमोशंस हैं उनकी एक्सप्रेशन के लिए व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज और लॉन्ग लिव द किंग, ये वो सेंटेंस है। हुर्रा, अलास, ओ, इस तरह के जो आप कह लें, वाओ, इस तरह के जो इंटरजेक्शंस हैं वो उनके यूजेज के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये आज हमने इस वीडियो में 4 डिस्कस की पंक्चुएशन, जिसमें सेमीकोलन, जिसके बारे में देखा कि ये कॉमा से ज़रा बड़ा पाज है, कोलन उससे भी बड़ा पाज है, और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे आता है, जबकि एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन के बाद आता है। इंटरजेक्शन के सेंटेंस में वर्ड सेंटेंस के बाद यूज़ होता है, या सडन एक्सप्रेशन की फ्रेजेस या क्लॉजेस में यूज़ होता है। कुछ और पंक्चुएशन के साथ आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।